जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक ऐसी साधना जो तीव्र और तामसिक साधना है। ये एक ब्रह्म कुमारी की साधना है जो उत्तृप्त आत्माएं होती है, जो ब्रह्म कुल से उत्पन्न होती है, ब्राह्मण कुल से उत्पन्न होती है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके विवाह नहीं हो पाते हैं, जो अभिलाषाओं के जो वो होते हैं उसमें वो शेयर करते रहते हैं। तो ऐसी आत्माओं का, एक ऐसी शक्ति का मैं साधना देने के लिए जा रहा हूं आप सभी को। एक ऐसी साधना जो बहुत ही ताकतवर है। जिस प्रकार से एक कर्ण पिशाचिनी अपने आप में एक ताकतवर साधना है और वो कर्ण पिशाचिनी की शक्ति एक ताकतवर शक्ति है, उसी के समान, उसी के समतुल्य यह एक साधना है जो इस प्रकार की, जो कर्ण पिशाचिनी की साधना नहीं कर सकते हैं, जो करने में असक्षम है। क्योंकि पिशाचिनी साधना करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है उसे शादी विवाद से दूर रहना होता, अपने बच्चे वगैरह सबसे दूर रहना होता है पिशाचिनी साधना करने के बाद। जो पिशाचिनी साधक है या पिशाच साधक है, खास करके पिशाचिनी साधना, कर्ण पिशाचिनी करने के बाद वो वैराग्य रूप में वो रह सकता है। कुछ ऐसे साधक होते हैं जो वो दोनों ही स्थिति में रहते हैं। वो किस प्रकार से रहते हैं? जब उनके किसी पूर्वज ने सिद्ध किया है तो वो अपने बच्चे और कुल के ऊपर वो दे सकते हैं। लेकिन कोई अगर सिद्ध करता है या सिद्ध किए हुए है तो उसे वैराग्य रूप में वैराग्य रहना होता है। तो उसी के समान, उसी के समतुल्य एक ऐसी साधना जो एक पिशाचिनी कर सकती है, उसी प्रकार से यह ब्रह्म कुल से उत्पन्न यह शक्ति, यह आत्मा आपके हर एक कार्य को पूर्ण करती है। चाहे वो किसी के बारे में खबर बताना हो या किसी के बारे में आपको बताना हो कानों के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से या बोलचाल की भाषा में, वो तीनों तरीके से आपको बताती है। यह साधना वही व्यक्ति करे जो दिल के मजबूत हैं। यह साधना होली के अवसर पर कर सकते हैं और अन्य दिनों में भी यह साधना कर सकते हैं। इनकी साधना केवल और केवल 7 दिनों की है तामसिक रूप में। अगर आप घर में करते हैं तो यह साधना 11 से 15 से 11 दिनों की होती है। अगर आप घर में करते हैं तो घर में आपको सात्विक रूप में उनका आवाहन करना होता है, उनका जप करना होता है, उनका भोग देना होता है। और जो घर से बाहर करना होता है वो आपको तामसिक रूप में आप इसको कर सकते हैं। ऐसी जगह जहां आपको एक ऐसा स्थान जहां स्वच्छ और साफ हो, जहां आपको मनपसंद ऐसी जगह जहां आप कर सके, आप स्वतंत्र रूप से कर सकें बाहर, घर से बाहर, तो उस स्थान पर करिए। अगर शमशान हो जहां पीपल या वट वृक्ष हो, उसके आसपास कर सकते हैं। जो व्यक्ति यह साधना घर में करना चाहते हैं तो एक बार आपको कुछ सामग्री लेकर जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे, जहां जिस शमशान में वह पीपल वृक्ष लगा हो उस स्थान पे जाना है। एक छोटी सी क्रिया करनी है। उस क्रिया को संपन्न करने के बाद वहां पे आपको भोग देना होगा। क्रिया को संपन्न करने के बाद आपको फिर वापस घर आना है और उसी रात्रि से आपको यह साधना करने आरंभ कर देनी है, साधना आरंभ कर देनी है। भोग आपको दिन जो घर में आप करेंगे वो आपको भोग संध्या 6 बजे के बाद कोई भी कभी भी आप जाकर वहां पे अपनी क्रिया को कर सकते हैं और रात्रि 10 बजे के बाद अपनी साधना में कर सकते हैं। तो मैं आज आपको तामसिक साधना बताने के लिए आया हूं कि किस प्रकार से आपको करना है। सबसे पहली बात तो सफेद आपको वस्त्र लेने हैं, एकदम श्वेत वस्त्र लेने हैं। आपको गुलाब के पुष्प लगेंगे उसमें या कमल के पुष्प हों जो सफेद में होते हैं, वो आपको लेनी है। और
कुछ मिठाई आपको लेनी है, 5 लौंग लेनी है, इलायची लेनी है, आपको 2 बतासे लेने हैं और आपको चाहिए होंगे 1 अनार। ये सभी सामग्री लेकर वहां पे जाना है और अपनी क्रिया को करनी है और जिस प्रकार से बताया जाए उस प्रकार से करनी है। तो सबसे पहले आपको गुरु मंत्र का जप करना है, अपना शरीर कीलन करना है। करने के पश्चात जो उनका आवाहन मंत्र होता है, उनका ध्यान मंत्र होता है, आवाहन करना है उन्हें। आवाहन करने के पश्चात आपको उस साधना के जो मूल मंत्र हैं वो करने हैं और देखोगे दूसरे या चौथे दिन आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। ऐसी एक खुशबू आएगी, आप समझ नहीं पाओगे। ऐसी एक खुशबू जो आपने कभी, उस सुगंध को आपने कभी महसूस ही नहीं किया होगा। ऐसा सुगंध, ऐसे वस्त्र, ऐसे कोई आपके आसपास से गुजर रहा हो, इस प्रकार से आपको अनुभव होंगे। या ऐसी कोई स्त्री या कोई लड़की इस प्रकार से आपको देवी स्वरूप में इस प्रकार से लगेगी कि आपके सामने से कोई गुजर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी अनुभव होंगे। इस बात का ख्याल रखना है आपको कि अनुभव किसी के भी साथ शेयर नहीं करने हैं। अगर आप अनुभव किसी भी व्यक्ति के साथ, अन्य व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं तो वह शक्ति 1-2 दिन आपको अनुभव देगी, फिर दूसरे तीसरे दिन से अनुभव देना ही बंद कर देगी। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। साधना के क्षेत्र में अनुभव किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। केवल और केवल गुरु छोड़कर किसी को भी नहीं बताना है इसके विषय में, साधना के विषय में। या कोई भी व्यक्ति ट्रांसफर लेता है या कोई भी व्यक्ति अपने पास शक्ति रखता है तो किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है, क्योंकि शक्ति की गुप्तता कभी भी भंग नहीं होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखना है आपको। तो जैसे मैंने प्रक्रिया बताई है उस प्रकार से करना है और फिर आपको आते समय आपको उसी स्थान पर बतासे के ऊपर आपको लौंग डालनी है और थोड़ी सी कपूर डालनी है और उस स्थान पर उसे जला देना है आपकी साधना की संपन्नता के बाद। फिर आपको 11वें दिन, जिस दिन आपकी साधना संपन्न हो रही है, उस दिन आपको छोटा सा एक हवन कुंड तैयार करना है। हो सकता है कि इससे पहले आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाए उनके, हो सकता है कि हवन के समय आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाए, लेकिन अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं होते हैं तो ये आपके हमेशा वो साथ रहेंगे। ऐसी ऊर्जा आपने सिद्धि की है कि आपको हर एक स्थिति से बचाएगी। किसी का भी वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विदूषण कर सकती है यह शक्ति। यह प्रत्यक्ष रूप में भी कर सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप में भी कर सकते हैं। यह साधक के ऊपर निर्भर करता है कि साधक की कैसी क्वालिटी है, साधक ने कितने मंत्र जपे हैं, किस किस प्रकार की साधनाएं करी हुई है, तो उनकी भी ऊर्जा मिलकर उस ऊर्जा को निर्माण करती है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ लोगों की समझ नहीं आएंगे और जो उस क्षेत्र से जुड़े हैं उन लोगों को समझ में आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति साधना के क्षेत्र में है, वो कोई भी साधक अपने अनुभव किसी के साथ, दूसरे के साथ शेयर नहीं करने हैं, केवल अपने गुरु को बताने। यहां तक कि अपने जो मित्र होते, सगे मित्र होते, भाई होते, बंधु होते हैं, उनको भी नहीं बताने हैं, केवल गुरु को बताने हैं। और कुछ जब आपको वो आपके सामने आए तो उन्हें नमस्कार करना है, प्रणाम करना है और जो आपको हमारे द्वारा बताया गया है वही वचन आपको उनसे लेना है और कोई भी वचन नहीं लेने हैं। और साथ में वो ये भी वचन देगी, वो भी आपसे वचन लेगी। 2 या 3 वचन, 3 या 1 वचन जरूर लेंगे वो। भोग के लिए तो मुझे क्या भोग दोगे? दूसरा कि मेरी गुप्तता कभी भी भंग नहीं होनी चाहिए। तीसरा